बात करेंगे तो 7 लाख करोड़ का तो सीधा घाटा है, लेकिन इस पूरे घाटे में भारतीय निवेशकों ने अमेरिका की तुलना में भारतीय बाजार को एक तरह से संभाल कर रखा। एक दो बार ऊपर नीचे मार्केट भी हुआ, थोड़ी सी राहत आई। आपको क्या लगता है कि किस तरह से मेटल मार्केट, किस तरह से जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, बाजार में क्या स्थिति आने वाली है? शेयर निवेशक क्या करें, कहाँ उनको दिलासा मिल सकती है और कहाँ उनको चिंता बढ़ सकती है? तो आपकी राय की किस तरह से वो इस तनाव के माहौल में धीरज से काम करें? धर्मेंद्र जी। जी राघवन जी, जैसा अब हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देखते आ रहे हैं कि जब भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होती है तो उसकी शुरुआत अमेरिकन मार्केट से होती है, और वही सिलसिला इस बार भी देखने को मिला है कि जैसा मार्केट का आज जो मूड खराब हुआ था वो सिलसिला अमेरिकन मार्केट से शुरू हुआ। और फ्राइडे के दिन जब क्लोजिंग हुई अमेरिकन मार्केट की तो लगभग 900 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी, और उस दिन भारी बिकवाली एफआईआईज और विदेशी संस्थागत जो निवेशक हैं उनमें देखने को मिली थी। और उसी का असर था कि दूसरे यूरोपीय बाजार, उसके बाद फिर एशियन मार्केट और हमारे इंडियन मार्केट में उसका दबाव दिखा, और लगभग दबाव इतना बड़ा था कि पूरे दिन लगभग मार्केट प्रेशर में ही रहा जी। और इसकी वजह जो थी अमेरिकन मार्केट को डाउन होने की जो वजह थी, वहाँ का एक जो इन्फ्लेशन चल रहा है, वहाँ की जो महंगाई चल रही है वो लगभग अपने पिछले 40 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है वहाँ की महंगाई। और उस महंगाई को देखते हुए वहाँ के फेडरल बैंक पर जो दबाव बन रहा है रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने का, और ये सारी वजह है कि जो वहाँ के मार्केट में प्रेशर है। और ये लगभग ट्यूसडे के दिन शाम को वहाँ की मीटिंग होनी है, और लगभग 15 तारीख को वहाँ के रिजल्ट्स आने हैं, आउटकम आने हैं मीटिंग की कि वहाँ के इंटरेस्ट रेट में। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 0.5 या 0.75 और हो सकता है कि 1.0 बेसिस पे भी वहाँ का इंटरेस्ट रेट जो भी हाइक किया जा, तो एक बड़ी वजह है क्योंकि इसका दबाव देखिए बना हुआ है मार्केट में। और जो आज की गिरावट की जो दूसरी बड़ी वजह है वो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपने उसको जिक्र किया था कि कंटिन्यू बिकवाली आ रही है, एफआईआईज की कंटिन्यू हैवी बिकवाली। आज का मार्केट अगर देखें हम तो ये तो बुधवार की शुक्रवार की बात थी जब क्लोजिंग था, आज के मार्केट में भी लगभग 4,400 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। उसके बिहाफ में, उसके अगेंस्ट में जो है जो घरेलू निवेशक हैं उन्होंने लगभग 2800 करोड़ की खरीदारी की है। लेकिन खरीदारी की तुलना में अगर बिकवाली का डेटा देखें तो काफी बड़ा है, और ये एक बहुत बड़ा डेटा कंटिन्यू चला रहा है। पिछले अगर आप सितंबर अक्टूबर से देखें तो कंटिन्यू एफआईआईज की बिकवाली चली आ रही है। और उसका एक रीजन भी है कि अगर चूंकि उनको उम्मीद है कि अमेरिकन मार्केट में अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो जाहिर सी बात है कि कोई अपने मार्केट में या नज़दीकी मार्केट में पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करेगा, तो वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और वही कारण है कि वहाँ से जो एक मंदी का मतलब एक मार्केट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कंटिन्यू बना हुआ है। लेकिन अपने मार्केट में अपने मार्केट की अगर एक खास बात बताऊं, 2 मिनट और लूंगा मैं। जी जी, आराम से। अपने मार्केट में क्या है कि एक बहुत पॉजिटिव चीज देखने को मिली है, और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को वही बताना चाहूंगा कि अपने मार्केट की स्थिति, इंडियन मार्केट की स्थिति दूसरे विदेशी मार्केट या दूसरे जो ग्लोबल मार्केट उससे कहीं बेहतर है। और वही कारण है कि आज अगर हम परसेंटेज वाइज लें तो दुनिया के मार्केट जितने गिरे हो, हमारा परसेंटेज बिल्कुल उतना उससे बहुत अच्छा है, उतना हम गिरे नहीं हैं। दूसरी चीज, आज अगर मार्केट क्लोजिंग के बाद का डेटा देखें, मार्केट क्लोज होने के बाद जो आज की महंगाई दर के आंकड़े आए हैं वो भी काफी मतलब अच्छे हैं, बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन क्या है कि अगर सुधार की तरफ 2 कदम भी बढ़ता है जी तो एक अच्छी उम्मीद होती है। जो महंगाई है, खाने पीने की महंगाई है जो वो कम हुई है। और अगर हम अप्रैल का डेटा देखेंगे तो जैसे कि अगर सीपीआई का जो डेटा था तो लगभग 7.80 के आसपास तक थी महंगाई हमारी। अभी मई का जो डेटा आया है आज तो लगभग 7.05 आया है। मतलब एक सुधार हमारे यहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ देखिए डूबते को तिनके का सहारा बहुत जरूरी होता है, और हम पहल कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं सुधार की दिशा में। और इंडियन मार्केट की एक स्ट्रेंथ दिखाता है, हम अगर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हम आजकल लीड कर रहे हैं। देखिए अगर हम रेपो रेट की बात करें तो अमेरिकन मार्केट में कल बुधवार 15 तारीख को क्या आना है, इंटरेस्ट रेट में कितना चेंज आएगा जो गेस कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले से ही शुरू कर दिया है। हम मतलब ये दूसरी बार है जो 0.50 बेसिस रेपो रेट बढ़ गया है, और यही मतलब दिखाता है कि हम जो है ग्लोबल मार्केट को लीड कर रहे हैं। और हमारी जो प्लानिंग चल रही है इंडियन मार्केट में, जो प्लानिंग चल रही है महंगाई में काबू लाने की, देखिए महंगाई में अगर महंगाई
महंगाई को काबू में लेके आना है, महंगाई को कंट्रोल में लाना है, तो रेपो रेट से ही शुरुआत होनी है। महंगाई अगर कंट्रोल करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट में चेंज लाना पड़ेगा, और वह भी अगर टाइम देंगे तो अगले सेशन में बताऊंगा अभी कि रेपो रेट का महंगाई से कैसा तालमेल है। मैं आपका अगली बार अगर मौका मिला तो मैं जरूर डिस्कस नहीं, बिल्कुल। जैसा आपने बीच में कहा कि महंगाई की दर अप्रत्याशित रूप से घटी है, भले उसकी घटने की हुआ है, चाहे वो घर के बुजुर्ग हो, चाहे घर का नौजवान हो, या घर की महिलाएं जो डीमैट अकाउंट के जरिए खरीदते हैं शेयर, बेचते कम है, क्योंकि उनको लगता है कि ये गिर रहा है तो आप शांति से देखिए और कोशिश करते हैं कि गिरते मार्केट में कुछ शेयर खरीद लें। आपकी राय? जी बिल्कुल, आपका जो कहना है बिल्कुल 100% सही है। आजकल निवेशक अपने डोमेस्टिक मार्केट में निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ा है, निवेशकों को जानकारी होने लग गई है। निवेशक आजकल इंटरेस्ट बढ़ने से क्या है कि निवेशक का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और जो थोड़े नए निवेशक हैं वो जरूर अभी कुछ जो 5-6 महीने से चला आ रहा है उसकी वजह से घबराए हुए हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं वही बताना चाहूँगा कि मार्केट का ये दौर होता है और ये दौर भी निकल जाएगा। इस दौर पे सूझबूझ के साथ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर बड़ी पोजीशन ना लें, पार्ट में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी अगर प्लानिंग के साथ काम करेंगे और मार्केट में बने रहना है। जैसे हम अगर मैच का एग्जांपल देखते हैं, क्रिकेट मैच आजकल बहुत पॉपुलर है, तो अगर आप मैच में बने रहोगे तो आपको फुल टॉस गेंद मिलेगी, बाउंड्री मारने के हिसाब से गेंद मिलेगी, हर तरीके की आपको मौके मिलेंगे। लेकिन अगर जो नया निवेशक है वो तो बोल्ड हो गया है, हाँ, वो पिच पे कहाँ खड़ा है, वो तो बेचारा आउट हो गया, लेकिन उसी के लिए धीरज की जरूरत है। मैं बिल्कुल उन्हीं ऐसे ही दर्शकों को मैं आपको के माध्यम से वही बताना चाह रहा हूं कि आप उस तरीके से प्लानिंग करें कि आपका जो 2020 का मैच है, आपका जो वनडे का मैच है, आपको पूरी पारी में आपको बने रहना है। आप बने रहेंगे तो आपको हो सकता है कि आखिरी बॉल में भी 6 मारने का मौका मिले, तो आपको बने रहना है। स्टे इन्वेस्टेड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मतलब आपको बाउंसर भी खेलना है, आपको फुल टॉस भी खेलना है, आपको पेसर्स भी खेलने हैं, तो आपको हर तरीके की गेंदबाज, मतलब हर तरीके की मार्केट की पॉलिसी को समझना होगा। इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि जो लोग मार्केट में आए हैं वो ये समझ कर आए कि उन्होंने 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है, एफडी किया है, या उन्होंने म्यूचुअल फंड लिया है। तो जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो उसमें डेली ट्रेडिंग तो होती नहीं है कि रोजाना आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अब आपने 3 साल के लिए, अगर जैसे लॉन्ग टर्म की बात करें तो 3 साल के लिए अगर आपने शेयर खरीदा है तो आप इसको देखिए, अगर शेयर नीचे जाता है तो खरीदिए, और ये समझिए कि हमने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है। क्योंकि अगर आपका शेयर बहुत ऊपर भी जाता है तो आप उसको बेच के मार्केट से निकल तो नहीं जाते। तो बेहतर है कि पहले आप बढ़ते मार्केट को देख के खुश होते थे, अब गिरते मार्केट को देखकर दुखी ना हो, बल्कि प्लानिंग करें कि इसमें हम कैसे पैसा और लगा सकते हैं। जी, प्लानिंग की बहुत जरूरत है। मैं बीच में बोल रहा हूँ जी, बताएं। आज आंकड़ा देख रहा था जी कि पिछले जो मंदी आई है मार्च के बाद से, जी, इसमें 7.9 करोड़ जो नए निवेशक थे उनके घाटे, उनके पोर्टफोलियो में घाटा तेजी से बढ़ा है। तो ये एक चिंता का विषय है। हमारे पूर्व मित्र ने कहा कि आप डेली ट्रेडिंग से बचिए। मेरा ये कहना है कि आप डेली ट्रेडिंग, अगर आपके पास पैसे की कैपेसिटी तो करिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो डेली का ट्रेड है, जो इंटरडे ट्रेड है, वो डिलीवरी बन रहा है। मनिया जी, आप तो नुकसान में खाता डोमेस्टिक जो मार्केट है, जो उसके डीमेट अकाउंट वाले हैं, उनकी तो कैपेसिटी खत्म हो गई है, क्योंकि वो इतना मार्केट नीचे आ गया कि वो नीचे, जैसे आप और हम सब बताते हैं, तो वो नीचे जैसे मार्केट आता है तो खरीदते हैं। अब वो बॉटम लाइन पर अगर मार्केट आ रहा है तो उनके पास अभी पैसे का संकट है, जो ना लिक्विडिटी है उसकी कमी है। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जो महीने की पहली तारीख होती है, महीने की शुरुआत का पहला जो हफ्ता होता है, उसमें फिर जो निवेशक है वो पैसा लगाता है। और देखिए इसी समय मार्केट गिरता भी इन तारीखों में, हर महीने की पहली तारीख जो होती है, पहले हफ्ते की बात होती है। मैं लौटूंगा आपके पास। उदयवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए आपदा में ही अवसर होते हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, ये तो मोदी जी ने खूब सिखा दिया है। हाँ, कि आपदा को अवसर बनाइए। हाँ, इसको अवसर बनाइए आप। मैं तो यही कहूंगा जी, आगे आपको जीतना है तो इसको अवसर बना के आप लड़िए और आप जीतेंगे जी, और बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे आप। धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे थे आप? जी बिल्कुल, मैं वो वही कह रहा था कि आप जो भी निवेशक आज के टाइम पे मार्केट में काम कर रहे हैं, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, कंपनी के बारे में पढ़ें, और टेक्निकल एनालिसिस अगर कर पा रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस करें। प्लानिंग थोड़ी सी लंबी लेके चलें, कोई भी ऐसी पोजीशन ना बनाएं कि आज लिया और बड़ी क्वांटिटी में आपकी कैपेसिटी से कहीं से मार्जिन लेके और कहीं बड़ी कैपेसिटी में लिया और 5% 10% बढ़ जाएगा 2-4 दिन में तो निकाल दें, ऐसी भावना से अभी काम
करने का मार्केट सेंटिमेंट नहीं है। आप थोड़ी लंबी प्लानिंग के साथ काम करें, डाइवर्सिफिकेशन के साथ हैज पोर्टफोलियो बनाकर काम करें, तो मार्केट निश्चित तौर पर आपको मौका देगा और अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। मनिया जी कुछ कहेंगे आप, क्योंकि हमारा कहना ये कि ये मार्केट जो जिन्होंने, जैसे आपने कहा कि 7.4% 4 करोड़ नए जो निवेशक आए थे, उन्होंने काफी कुछ मार्केट को बैलेंस किया है। तो वो नए निवेशक एकदम हथेली पर सरसों न जमाएं कि आज उन्होंने शेयर लिया और 6 महीने में उसको 10-20% बनाकर निकल जाएं। उसको वो एफडी की तरह सोचे कि उन्होंने पैसा जमा कर दिया, प्रोविडेंट फंड की तरह उसको जमा किए रहें और उसको 2 साल 3 साल की लंबे मार्जिन को लेकर चलें, तब वो मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि इस पूरे दुनिया के मार्केट में इस समय बड़ा उथल पुथल चल रही, तूफान चल रहा है। मनिया जी, मैं इस बात में आपसे कहना चाहता हूँ कि जो नए निवेशक थे वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मार्केट में एंट्री ली थी जी, और वो उनके लिए एक उल्टा साबित हो गया। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में ये वाले जो मार्केट में जो पेनी स्टॉक है, जो जेड ग्रुप के स्टॉक है, इनकी खबरें भी ज्यादा आने लगी जी। तो कई निवेशक जो है वो कम पैसे के दाम में इन शेयरों में फंस रहे हैं। तो उनसे बिल्कुल ही बचना चाहिए, क्योंकि वो जितना भी पैसा लगा रहे हैं वो पैसा 100% डूबना है। अभी बाजार में अगर आपके पास पैसा है तो आप इसको 4 से 5 साल का होराइजन रखिए। पहले 2 से 3 साल हम लोग कहते थे। अब बाजार में जो वैश्विक जो इवेंट है वो बाजार में सभी चौतरफा निगेटिव है। अभी उनको पॉजिटिव बनने में समय लगेगा। देखिए, मुद्रास्फीति एक बार बढ़ती है दुनिया में तो उसको कंट्रोल करने में बहुत समय लगता है, जबकि 4 देशों के 4 देश जो है वो युद्ध के तनाव को झेल रहे हैं। एक तो युद्ध 109 दिन हो गए हैं, दूसरा ताइवान और चीन का भी लगा हुआ है, उधर साउथ कोरिया परमाणु टेस्ट करने के लिए तैयार। अपने भी सर पर जो है वो चाइना हर कभी कुछ करता रहता है, कभी वो बॉर्डर पे जी बिल्कुल है, फाइटर जेट की तैनाती करता है, कभी पाकिस्तान बॉर्डर से हमारे ऊपर दबाव डालना चाहता है। जी बिल्कुल। जो नई खबर है जिसके कारण बाजार में एक बार और सेंटीमेंट बिगड़े कि चीन के कुछ शहरों में वापस लॉकडाउन हुआ है। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, आपकी टिप्पणी बाजार के पेपर में नहीं है जी। तो पुनः आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से निवेदन करूंगा, लेकिन डरने की जरूरत भी नहीं है। डरने की जरूरत नहीं। जैसा उदयवीर जी बता रहे हैं कि आपदाई अवसर है, जिनके पास पैसा है वो धीरे धीरे करके पैसा लगाए, क्योंकि हर दिन मार्केट नीचे जा सकता है। स्टाइल में इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि अभी एक नेगेटिव खबर और जो है बाजार पर छा रही है कि अगर देशी निवेशकों का धैर्य नहीं टूटना चाहिए, इनको पैनिक में नहीं आना चाहिए। नहीं, हिंदुस्तानी शेयर मार्केट, शेयर निवेशक मजबूत है और उनको मालूम है कि ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन वो बैंक में अगर एफडी के हिसाब से जमा करके शेयर खरीद रहा है कि हमने एफडी में पैसा लगाया, तो मुझे लगता है कि वो 1-2 साल तो बहुत आराम से देख सकता है। बहुत संक्षेप में घरेलू निवेशक को सोचना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्शन है तो हमारे पास कंज्यूमर भी है। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, आपकी अंतिम राय। जी, मनिया जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे इंडियन मार्केट की स्थिति दूसरे ग्लोबल मार्केट से काफी बेटर है। आप इन्वेस्टेड, हाँ, महंगाई में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। रेपो रेट और हमारे आरबीआई ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छा रिएक्ट भी कर रही है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहें और थोड़ा सूझबूझ के मतलब इक्विटी मार्केट हो या एसआईपी हो, समझ के साथ लंबे समय की प्लानिंग के साथ काम करें, मार्केट बिल्कुल बेहतर रिटर्न देगा। एक दो वाक्यों में आपकी कोई राय? मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा थोड़ा लगाते रहें पैसा, एकदम ज्यादा ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा पैसा सिप के रूप में लगा के, लेकिन बचा हो तो। हाँ, नहीं 6-8 महीने से पैसा लोग लगा ही रहे हैं सोचकर कि अब मार्केट नीचे अब ऊपर जाएगा, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। ये तो भट्टी की तरह, आप कितना पैसा लगाएंगे पूरा मार्केट जो है इसको भट्टी की तरह लग जाता है, लेकिन इसमें धीरज की जरूरत है। कुल मिलाकर आप तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। मनिया जी, आपका भी धन्यवाद, उदयवीर जी आपका भी, और धर्मेंद्र जी आपका भी। कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार नीचे जरूर, लेकिन दुनिया की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा संतुलित है। महंगाई की जो अच्छी खबर ये कि थोड़ी सी महंगाई घटी है, कंट्रोल हुई है। आने वाले दिनों में कच्चा तेल अगर सस्ता हुआ तो बाजार सुधर भी सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, धीरज बनाएं। जब नीचे आए मार्केट तो शेयर खरीदें, ये इसका मूल मंत्र है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।